तो केकी गेनकाई पूरे नारुतो सीरीज में एक ऐसा यूनिक पावर है जो हर किसी के पास नहीं होता है। जो इसे पोजेस करता है या तो वो एक बहुत ही काबिल शिनोबी होता है या फिर उसे ये पावर्स उसकी फैमिली बैकग्राउंड से मिलती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है शारिंगन और व्याकुगान। ये दोनों विजुअल पावर को हमने सबसे ज्यादा बार यूज होते हुए देखा है पूरे नारुतो सीरीज में। लेकिन इसके अलावा भी कई तरीके के केकी गेनकाई एग्जिस्ट करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केकी गेनकाई को जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। जोगान। जोगान अभी उन केकी गेनकाई में आता है जिसे देखे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और ये कोई खानदानी पावर भी नहीं है जिसे अगले यूजर तक ट्रांसफर किया जाता हो। जोगान को हमने बोरुटो सीरीज में देखा है। जोगान भी बिल्कुल व्याकुगान जैसे ही काम करता है। ये भी इंसान के अंदर मौजूद चक्रा फ्लो को अच्छे से देख और समझ सकता है। लेकिन इसकी एक चीज है जो उसे और भी ज्यादा खास बनाता है। ये 2 डायमेंशन के मौजूद लाइन या फिर कहो तो गैप्स को देख सकता है। क्रिस्टल रिलीज। क्रिस्टल रिलीज सबसे रेयर माना जाने वाला केकी गेनकाई है। इस केकी गेनकाई को पोजेस करने वाला शिनोबी जैसे चाहे क्रिस्टल को शेप दे सकता है और उसे अपने डिफेंस और ऑफेंस में यूज कर सकता है। इस पावर को हमने नारुतो में ग्यूरन को यूज करते हुए देखा था जब वो उरोचिमारू के ऑर्डर से टेल बीस्ट को कैप्चर करने निकल जाता है। स्टॉर्म रिलीज। जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि ये जुत्सु अपने यूजर को लाइटनिंग को समन करना और उसे यूज करने में हेल्प करता है और यूजर जैसे चाहे वैसे लाइटनिंग को अपने फेवर में यूज कर पाता है। स्टॉर्म रिलीज टेक्निक लाइटनिंग और विंड का कॉम्बिनेशन अटैक है जो कि सामने वाले पर काफी भारी पड़ता है। लावा रिलीज। लावा रिलीज को हासिल करने के लिए फायर और अर्थ स्टाइल को साथ में मिलाकर यूज करना पड़ता है। लावा रिलीज उन केके गेनकाई में से एक है जो कि यूजर की एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। फिफ्थ मिजुकागी मेतुरुमी सबसे अच्छी लावा रिलीज यूजर थी पूरे हिस्ट्री में। स्कॉर्च रिलीज। स्कॉर्च रिलीज अब तक का सबसे यूनिक केके गेनकाई है जो कि सिर्फ इसके पुराने यूजर्स के ब्लड लाइन वाले ही इसे हासिल कर पाते हैं। नारुतो में हिडन सैंड विलेज के शिनोबी पाकुर एक स्कॉर्च रिलीज केके गेनकाई यूजर था जो कि अपने यूनिक स्टाइल ऑफ जुत्सु से फायर और अर्थ जुत्सु को कॉम्बिनेशन के हेल्प से अपने दुश्मन को बिल्कुल जलाकर राख कर देता था। पर अफसोस हम उसके ये जुत्सु को बहुत ही कम वक्त के लिए विटनेस कर पाए। शिकोत्सुमियाकु। शिकोत्सुमियाकु एक ऐसा केकी गेनकाई है जो अपने यूजर को बॉन्ड शिफ्टिंग में मदद करता है और ये एबिलिटी सिर्फ कागुया क्लैन में ही देखने को मिलती है। पूरे नारुतो सीरीज में किमीमारू वो अकेला बंदा था जो पावरफुल जुत्सु को यूज कर पाता था और वो अपने क्लैन का एक लौता बंदा जिंदा था। इस पावर के साथ यूजर अपने हड्डियों को हथियार की तरह यूज कर पाता है। कित्सुर्युगान। द कित्सुर्युगान एक ऐसा दोजुत्सु है जो कि सिर्फ चिनुकी क्लैन में ही पाया जाता है। अगर बात करें कित्सुर्युगान की मेन एबिलिटी के बारे में तो ये सामने वाले को सिर्फ उसके स्किन कांटेक्ट से ही बहुत ही भयंकर गेंजुत्सु में फंसा सकता है और यहाँ तक कि किसी भी जिंदा इंसान के खून में मौजूद आयंस को भी मैनिपुलेट कर सकता है। व्याकुगान। व्याकुगान 3 ग्रेट दोजुत्सु में से एक है जिसे पहले तो ओत्सुसुकी क्लैन ने डिस्कवर किया था और बाद में कागुया क्लैन ने इसे डेवलप किया और इसका नाम पड़ा व्याकुगान। व्याकुगान अपने यूजर को कई तरह के डिफेंसिव और अटैकिंग पावर प्रोवाइड करता है जैसे 360 डिग्री विजन जिससे आसपास की हर चीजों पर नजर रखा जा सकता है और व्याकुगान की मदद से किसी के भी अंदर मौजूद चाकरा पॉइंट्स को क्लियरली देख और समझ सकता है। व्याकुगान के कई अमोस्ट कॉम्बिनेशन अटैक्स भी हैं जैसे कि प्लम रोटेशन और जेंटल फिश। वुड रिलीज। वुड रिलीज को यूज करने वाला सबसे पहला शिनोबी था फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू जिसे गॉड ऑफ शिनोबी बोला जाता है। वुड रिलीज केके गेनकाई अर्थ और वाटर के कॉम्बिनेशन में बनता है। वुड स्टाइल का यूज करके किसी भी नॉर्मल से दिखने वाले सरफेस च्यूक्यू में बदल सकता है। पूरे सीरीज में हाशिरामा सेंजू वो अकेला बंदा था जो वुड स्टाइल का नेचुरली पोजेस करता था। बाद में ओरोचिमारू के एक्सपेरिमेंट के चलते यामाटो को ये पावर मिलती है। शारिंगन। पूरे नारुतो में अगर कोई केकी गेनकाई सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है शारिंगन और रिनेगान। शारिंगन सबसे ज्यादा पावरफुल दोजुत्सु में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसे सिर्फ उचिया क्लैन वाले ही पोजेस कर पाते हैं। शारिंगन की मदद से किसी के भी अंदर के चाकरा को देखा जा सकता है जस्ट लाइक व्याकुगान। लेकिन यहाँ एक चीज डिफरेंट है। शारिंगन की हेल्प से यूजर सामने वाले के मूवमेंट को भी देख और समझ पाता है जिससे आने वाले हमले को आसानी से रोका या जवाब दिया जा सकता है। वैसे तो शारिंगन की बहुत सी अलग अलग टेक्निक है जो कि शिनोबी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है, लेकिन उनमें से अगर कोई सबसे पावरफुल है तो वो है मांगीक्यू शारिंगन। अगर तुम लोग शारिंगन के बारे में जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो को जरूर से देखो। टेंसेगान। टेंसेगान वो केके गेनकाई है जिसे 2 अलग अलग मेंबर्स की पावर को मिला करके अवेक किया जाता है। इसको सबसे पहली बार हमने नारुतो द लास्ट मूवी में देखा था। ये उन विजुअल पावर में आता है जिसे अवेक करना कोई बच्चों का काम नहीं है। इसे पूरी तरीके से एक्टिवेट करने के लिए कई दिन लग जाते हैं। रिनेगान। तो इस लिस्ट का जो आखिरी केके गेनकाई है वो है रिनेगान। रिनेगान भी शारिंगन और व्याकुगान की तरह ही है टॉप 3 बेस्ट दोजुत्सु में से एक। इसे सबसे पहली बार अवेक किया था हागुरुमो ओत्सुसुकी ने जो कि कागुया का बेटा था और उसने अपनी माँ के बनाए सील को तोड़ने के लिए रिनेगान का यूज किया था।
था। रिनेगान अपने यूजर को सभी पांचों नेचर फॉर्म्स को यूज करने में मदद करता है। हर रिनेगान यूजर के पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटी रहती है। सो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर से बता के जाना, और आगे तुम लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बता के जरूर से जाओ। तब तक तुम लोग चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय करो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।